बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। देश में जब कोई भी घटना घटती है तो एक अलग ही तरीके से नैरेटिव तैयार करने की कोशिश पिछले कई सालों से हो रही है और खासकर 2014 के बाद से लगातार एक के बाद एक, चाहे वो सरहद पर सेना जिस तरह से मुकाबला कर रही है वो खबरें हों, देश में दो समुदायों, दो संप्रदायों, दो धर्म के बीच में जब कोई बात हो वो खबरें हो, या फिर कि देश की अर्थव्यवस्था जिसकी मिसाल इस वक्त विश्व में दी जाती है और दी जा रही है, उसके खिलाफ में एक प्रोपेगेंडा चलाना हो, ये कई दिनों से हम देख रहे हैं। लेकिन अब जब खुलासा यह हुआ है कि ये एजेंडा ऐसे ही नहीं चल रहा था, कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से, कुछ फैक्ट चेकर्स की तरफ से और कुछ उन लोगों की तरफ से जो आजकल खुद को पत्रकार कहने लगे हैं, यूट्यूबर कहने लगे हैं, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं और उसके पीछे का जो एजेंडा है वो साजिश कहां पर रची जा रही थी, ये खुलासा आज हुआ है। ये साजिश कहीं और नहीं बल्कि चीन से रची जा रही थी। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स में जब एक खबर आई और खुलासा हुआ, तब शायद पैरों के तले से कुछ लोगों की जमीन खिसक गई, क्योंकि यह पर्दाफाश हो गया है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का विरोध करने के इन नेताओं को, इन यूट्यूबर्स को, इन पत्रकारों को पैसे मिल रहे हैं चीन से। और यह पूरा एजेंडा अब तक भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए चलाया जा रहा है। तो इससे एक बात तो साफ हो रही है कि हमारे देश में सिर्फ भारत का विरोध करने के लिए, नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए पैसे जब मिल रहे हैं, तो फिर इन लोगों ने समाज में दहशत फैलाने का भी काम किया है, आपस में भाईचारे को खत्म करने का भी काम किया है और यहां तक कि सेना पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो इस एजेंडे के पीछे जो एजेंडा चल रहा है, आज जरा उसी पर बात करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान कुछ खुलासों के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले जरा उस टूल किट, चाइनीज टूल किट के बारे में जब आज संसद से लेकर सड़क तक सवाल खड़े हुए, खुलासे हुए, तब क्या हुआ उस पर नजर डालते हैं। जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और जितने लोग हैं उनको सलाखों में डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी को बैन किया जाए चुनाव लड़ने से, आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग कर। जब इनको निमंत्रण मिला सोनिया जी को, राहुल जी को, कब मिला? जब ओलंपिक्स खेल हुए तो कांग्रेस पार्टी को भी, गांधी परिवार को भी वहां पर न्योता दिया गया और ये लोग उस समय चाइना भी गए, खेल देखने गए थे, खेल करके आ गए, वहां पर एक एग्रीमेंट साइन करके आ गए जहां पर हाई लेवल एक्सचेंज होना था दो पार्टियों के बीच। अब पता नहीं किस तरह का हाई लेवल एक्सचेंज होना था, ये तो 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला, जब डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास उस समय चीन की सेना ने किया तो हमारे सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया। लेकिन राहुल गांधी जी उस समय चीन के अधिकारियों के साथ, डिप्लोमेट के साथ हाथ भी मिला रहे थे, खाना भी खा रहे थे, ना जाने क्या रणनीति और क्या क्या एक्सचेंज कर रहे थे। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से है? नेविल रॉय सिंघम को चाइना पीछे से करता है और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है, जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ। ऐसा किसने कहा? जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते, उन्होंने ही पुष्टि की है। पुष्टि उस बात की जो भारत ने 2 साल पहले कह दिया था। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है और ये एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए।
तो भारत को तोड़ने की ये साजिश आखिर किसकी है? क्यों ये प्रोपेगेंडा कुछ हाथों में खेल रहा है और चलाने की कोशिश कर रही है? बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी जुड़ गए हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ सायरा शाह हालिम जी जुड़ गई हैं, जो कि नेता है सीपीएम की। हमारे साथ विजय पटेल जी जुड़ गए हैं, जो कि फाउंडर है ओनली फैक्ट इंडिया के। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के समर्थक परविंदर सेठी जी भी जुड़ रहे हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, काफी गंभीर आरोप हैं और ये आरोप एक बार फिर से वो जो लिंक्स हुए थे, वो जो बैठकें हुई थी जब राहुल गांधी सोनिया गांधी गए थे चीन, उसी का खुलासा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी किया और संसद में भी हुआ। तो एक एक करके जब तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बयान उसके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? तहसीन, आप अनम्यूट कीजिए। आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी चेक जी 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 आ रही है, बोलिए। यार आपकी ओर से कोई गलती थी। ओके। क्या कहोगे सरकार के बारे में? भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है भटकाना, भड़काना, डाइवर्ट करना। स्वयं जो भी करती है उस पर एक चीज की जिम्मेदारी नहीं लेती है। अगर 2017 से इनके पास कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है तो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस मुल्क के प्रधानमंत्री, सबसे ताकतवर व्यक्ति अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, उसको इन्वेस्टिगेट करें। और उस इन्वेस्टिगेशन के साथ में अपील करता हूं आपके माध्यम से गुरु प्रकाश भाई से कि राजू सबनानी का भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए। कौन है राजू सबनानी जो भाजपा का चाहता है और चीन का लाडला है, जिसके वहां से AK-47 मिलती है और पॉन की सीडी मिलती है, और उसको बचाने के लिए वाजपेयी जी डिप्लोमेट्स भेजते बाहर निकालने के लिए, और मोदी जी ऐसे आरोप लगाया जाता कि मोदी जी का बड़ा करीबी था। राजू सबनानी पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, कहीं नहीं जाएगी। आपकी सरकार है, कीजिए ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ज्यूइश महाशय यानी निशिकांत दुबे, जिनकी खुद की डिग्री पर संदेह लगा हुआ है, पार्लियामेंट में खड़े होकर महिलाओं की जान को खतरे में डालते। मैं तो कह रहा हूं इन एजेंसी को आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, लेकिन उसी के साथ इन सवालों के भी उत्तर दीजिए। जिस यूपीए सरकार ने भारत और चीन का ट्रेड डेफिसिट मात्र $30 बिलियन पे छोड़ा था, वो आज $100 बिलियन पर क्यों हुआ? कौन चाइना की तरफदारी कर रहा है? दूसरी चीज गुरु प्रकाश जी, क्या रशिया को भारत आज चीन के करेंसी में तेल के पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा? और दे रहा है तो मुल्क, दुश्मन मुल्क को आप उनकी करेंसी में पैसे क्यों दे रहे हो और अपनी करेंसी को डीवैल्यू क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर दीजिए। तीसरा, और यहां पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। गुरु प्रकाश जी, क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास एक रिपोर्ट पड़ी हुई है या नहीं कि 3 अन्य मुल्क है इंक्लूडिंग वियतनाम, जिससे भारत और सस्ते में जो चीज इंपोर्ट करता है चाइना से वो कर सकता है? 3 मुल्क है वियतनाम को मिलाकर। ये रिपोर्ट आपके पास 2021 में है। उस रिपोर्ट पर आपने काम क्यों नहीं किया और उल्टा अपने ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन पे क्यों कर दिया? क्योंकि आप चीन परस्त हो। राजू सबनानी जो दलाल है उसके साथ काम कर रहे हो, इसलिए आप इन चीजों को भटका रहे हो। वरना अपने गट से तो राजू सबनानी पर बात कीजिए बात। तहसीन पूनावाला जी, आरोप के जवाब में आपने आरोप ही दिया, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं चाइना के वाइस प्रेसिडेंट के साथ में और तमाम चीजें होती हैं, तो उस एग्रीमेंट के बाद जब डोकलाम पर सवाल खड़े होते हैं सेना के शौर्य पर, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? आरोप का जवाब आरोप से तो आपने दिया, लेकिन सीधा जवाब इसका भी दे दीजिए प्लीज। नहीं, बहुत अच्छा सवाल। 2008 में अग्रीमेंट हुआ, इसलिए 2017 में डोकलाम हुआ। वो अग्रीमेंट क्या था ये सब समझना चाहते हैं। वो अग्रीमेंट क्या था? मैं बिल्कुल इसी का उत्तर दे रहा हूं। पहले तो वो अग्रीमेंट नहीं था, हम लीगल लैंग्वेज ठीक कर दे, वो MOU था, अग्रीमेंट नहीं था। बट MOU की बात कर लेते। 2008 में हुआ, इसलिए 2017 में डोकलाम हुआ। कोई बात नहीं, चलिए। 2008 में कुछ राहुल गांधी ने किया तो 2017 में हो। 2017 से लेकर 2023 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? कोर्ट ऑर्डर से आप इन्वेस्टिगेट कर देते, नहीं किया, चलो उसको भी छोड़ देते। डोकलाम भारत की टेरिटरी है ही नहीं, भूटान की टेरिटरी। और उसके अंदर जो डोकलाम में भारत की सेना ने, वीर सेना ने गेंद किया था, ये इसलिए डोकलाम पे जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी का पार्लियामेंट में स्पीच था कि डोकलाम में आप गलती कर रहे हो क्योंकि आप चीन को खुले हाथ दे रहे हो। आज डोकलाम में सैटेलाइट इमेजेस बता रहे चीन वापस आ गया है। क्यों? आपने देश को भटकाया। इसीलिए मैं कहता हूं भटकाओ जनता पार्टी है, भड़काओ जलाओ पार्टी है। क्योंकि डोकलाम में इस वक्त चीन की सेना है। MOU में क्या साइन हुआ था ये खुलासा नहीं हो पा रहा है। कभी डिनायल कांग्रेस पार्टी ना,
कभी मोदी डिनायल जी को मोड में करना। आती है अरे कि छोड़िए मिले ना ही नहीं कांग्रेस। थे। नहीं, कांग्रेस ने कभी हम नहीं मिले थे। कांग्रेस ने साइन किया, उसके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। मैं आपसे ठीक है, कह रहा हूं ओके। कांग्रेस खराब है। एक सेकंड, एक लाइन। मैं कह रहा हूं कांग्रेस खराब है, राहुल गांधी जी खराब है, सोनिया गांधी जी खराब है, राजीव गांधी जी देश के लिए शहादत ही नहीं दे। मैं तो सब खराब है। मोदी जी तो अच्छे है ना, कीजिए ना इन्वेस्टिगेट। 17 से लेकर 23 तक आप एक ही गाना गा रहे हो। अरे गाना पूनावाला जी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है तभी खुलासे हो रहे हैं ना, ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि इन्वेस्टिगेट क्यों किया जा रहा है। आपने MOU क्यों नहीं मंगाया? गुरु आपने प्रकाश MOU क्यों नहीं मंगाया? पासवान, चलिए ठीक है, गुरु प्रकाश पासवान जी, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब भी एक टूल किट है जो उस पर भी सवाल खड़ा कर रही थी। जब ईडी के अधिकारी जाकर न्यूज क्लिक के दफ्तर में छापे मार रहे थे, करोड़ों रुपए बरामद कर रहे थे, तब भी एक अलग लेवल पर, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहती। मैं आप ही से जानना चाहती हूं जो सवाल यहां पर तहसीन पूनावाला खड़ा कर रहे हैं कि सरकार आपकी है तो इन सभी एजेंसियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, इस टूल किट के खिलाफ क्या किया गया? रीमा जी, आपको और मेरे सभी उपस्थित साथियों को हमारा प्रणाम। रीमा जी, ये अक्सर कांग्रेस पार्टी का एक मोडस ऑपरेंडी हो गया है। आप कहिएगा कानपुर, वो जाएंगे नागपुर। और कांग्रेस पार्टी के लोगों के मुंह से ये दलाल शब्द, मुझे लगता है ये बड़ा आश्चर्य में डालने वाला बात है कि कांग्रेस के लोग भी दलाल शब्द का उपयोग करते हैं किसी दूसरे के लिए, और खास करके तहसीन भाई कर रहे हैं। दलाली को भारतीय व्यवस्था में स्थापित किसने किया है? दलाल शब्द, दलाल डम, दलालवाद कांग्रेस पार्टी के लोग लेकर के आए और कांग्रेस पार्टी के लोग दलाल शब्द का उपयोग करते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। देखिए, मुद्दा बड़ा साफ है रीमा जी। न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसका हवाला तहसीन भाई और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अक्सर देते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत बड़ा अखबार है, मोदी जी की आलोचना कर रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, न्यूयॉर्क टाइम्स तय कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है, न्यूयॉर्क टाइम्स से रिपोर्ट आता है कि भाई चाइना के माध्यम से दुष्प्रचार भारत का हो रहा है। कौन कर रहा है? न्यूज क्लिक कर रहा है। जब न्यूज क्लिक पे जांच एजेंसियां जांच करने जाती हैं तो न्यूज क्लिक के बचाव में कौन आता है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके अध्यक्ष बनने वाले थे दिग्विजय सिंह जी। दाल में क्या काला है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मीडिया में कांग्रेस का चेहरा रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस की बड़ी नेत्री, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी। ये लोग न्यूज क्लिक के बचाव में क्यों आते हैं? और यही न्यूज क्लिक के लोग हैं जो 1.5 करोड़ रुपए अपने इलेक्ट्रीशियन को दे देते हैं कि भाई आप इलेक्ट्रीशियन के खर्चा के नाम पे 1.5 करोड़ रुपए दे देते हैं। अब चाइना पे आइए, देखिए ये फोटो भी आप कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी दिया है। राहुल गांधी जी बैठे हैं। राहुल गांधी जी चीन में तहसीन भाई MOU की बात कर रहे थे। कौन सा MOU साइन कर रहे हैं? किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? भाई आप विदेश में जाते हैं तो आप सरकार के भाग हैं क्या? राहुल गांधी जी विदेश मंत्री थे क्या? राहुल गांधी जी कोई चाइनीज अफेयर्स कमिटी के अध्यक्ष थे क्या? राहुल गांधी जी चाइना के एक्सपर्ट होंगे, मैं मान सकता हूं। किस कैपेसिटी में राहुल गांधी जी चीन के साथ ये MOU साइन करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, चीन के दूतावास के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को 1 करोड़ 35 लाख रुपए दिए जाते हैं। और दलाली कौन कर लेता है ये हम सबको पता है। तो मुझे लगता है कि ये सब सार्वजनिक डोमेन में है। लेकिन रीमा जी, इन मुद्दों पे राजनीति करने का कोई अर्थ नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो संवेदनशील होती हैं। भारत की सुरक्षा, भारत का सम्मान, भारत की संप्रभुता, इंडियन सॉवरेंटी, इंडियन रेस्पेक्ट शुड नेवर बी पॉलिटिसाइज्ड। कुछ मुद्दों को पॉलिटिक्स के बियॉन्ड रखना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जी का पारिवारिक संगठन, पारिवारिक फाउंडेशन राजीव गांधी फाउंडेशन को 1 करोड़ 35 लाख चीन के दूतावास ने क्यों दिया? नंबर 1, राहुल गांधी जी किस कैपेसिटी में वहां जाते हैं और वहां पे MOU साइन करते हैं? नंबर 2। नंबर 3, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी, दिग्विजय सिंह जी, सुप्रिया जी न्यूज क्लिक के बचाव में क्यों खड़ी होती है जब न्यूज क्लिक पे संदेह खड़ा होता है, न्यूज क्लिक पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं? आप बताइए। मैं आ रही हूँ सायरा जी, एक सेकेंड आपके पास में आ रही हूँ, और मेरे दोनों और मेहमान। लेकिन क्योंकि एक अहम सवाल राजीव गांधी फाउंडेशन, क्योंकि आपने अभी तहसीन जी शहादत की बात कही, लेकिन फाउंडेशन का तो जिक्र ही नहीं किया ना। फाउंडेशन पर अगर सवाल है, इतने पैसे क्यों डोनेशन में दिए गए और उन पैसों का लिंक क्या था, उसका क्या इस्तेमाल हुआ, कौन सा एजेंडा चला नहीं चला, इन सब के जवाब नहीं दिए। आरोप के जवाब में आरोप नहीं, एक बार जवाब दीजिएगा।
नहीं, आरोप के जवाब में आरोप गुरु प्रकाश भाई ने दिया, मैंने नहीं दिया। मैंने तो हर सवाल का जवाब दिया। मैं दोबारा से समझाता हूं आपको, क्योंकि उन्होंने एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया राजू सबनानी के बारे में, जो मोदी जी के चाहते हैं, जिनको पॉर्न सीडी और AK-47 के साथ पकड़ा गया डिप्लोमेट। इसका भी जवाब नहीं दिया कि हम रशिया को पैसे क्यों चाइनीज करेंसी में दे रहे। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि सॉवरेनिटी की बात की, और गुरु प्रकाश जी मेरे जैसे देशभक्त है, मैं मानता हूं। लेकिन हम बात करते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन और राहुल गांधी पे। यही बात है बीजेपी की कि नेशनल टीवी और आपके जैसे चैनल पर आकर गलत बात करते। गुरु प्रकाश भाई से मेरी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन हो जाती है गलती। राहुल गांधी जी जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस के हैसियत से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो वहां की पॉलिटिकल पार्टी, ये देश टू देश एग्रीमेंट नहीं था, देश टू देश एग्रीमेंट नहीं था। मैं उसको थोड़ा सा और विस्तार में समझाता हूं। देश टू देश एग्रीमेंट वो होता है रीमा जी, जब पीएम केयर फंड में चीन के कंपनियों से पैसा आता है और तहसीन RTI डालता है और कहा जाता है कि पीएम केयर फंड का हम हिसाब नहीं देंगे। देश टू देश का पैसा वो होता है जब अमित शाह जी के सपुत्र जय शाह जी IPL के अंदर है और चीन का ऐसा माल आता है और चीन के करेंसी से रशिया को चुकाया जाता है। ये होता है भ्रष्टाचार। तहसीन पूनावाला जी, थोड़ा सेंसिटिव मैटर है। मैं तो कह रहा हूं ये पैसा है। मैं तो सुनिए, तहसीन पूनावाला जी, कह रहा हूं 1 करोड़ आया। सुनिए, मैं तो कह रहा हूं 1 करोड़ आया। मैं तो कह रहा हूं 1 करोड़ आया। मैं तो कह रहा हूं फोटो सार्वजनिक है। आप में हिम्मत है तो कीजिए इन्वेस्टिगेशन। 2017 से वही गाना आप गा रहे हो। अरे कीजिए ना इन्वेस्टिगेशन। क्यों नहीं कर रहे जी? ये सवाल पार्टी तो पार्टी एग्रीमेंट है, देश का एग्रीमेंट है ही नहीं है। ओके, और एग्रीमेंट है। तहसीन पूनावाला जी, ये सवाल इसलिए पूछा गया था क्योंकि अब खैर अब तो देश में लोकतंत्र की बहाली हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी फिर से सांसद बन गए। लेकिन जब तक उनकी सांसदी बहाल नहीं हुई थी तो देश का लोकतंत्र भी खतरे में था। और वो यहां नहीं बल्कि अमेरिका में जाकर, लंदन में जाकर सब जगह बताया जा रहा था देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से लोकतंत्र की बहाली हो गई। ये भी एक चौंकाने वाली बात है ना। अब तक इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सायरा जी, मैं आप ही के पास अब आना चाहती हूँ। ये बप्पादित्य जी जो हैं, इनका क्या लिंक है CPM के साथ में? देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि CPM जो पार्टी है वो किसी भी घोर पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म में विश्वास नहीं रखती। अभी जहां तक विदेशी दान की बात आती है, फॉरेन फंड्स की बात आती है, तो मैं बताती हूँ यही NDA गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, जिन्होंने कंपनीज एक्ट को अमेंड किया और उनने इनेबल किया कि पॉलिटिकल पार्टियों की, राजनीतिक दलों की फॉरेन फंडिंग जो है ज्यादा आसान हो जाए। और एक और बात मैं दोहराना चाहती हूं, ये यहां पे जो है प्रोविजंस, FCRA के जो हित जो प्रोविजंस है उसका उल्लंघन हुआ है। और इसी में NDA गवर्नमेंट और मोदी सरकार ने ये जितने भी एक्ट्स को लागू किया गया है वो फॉरेन फंडिंग को इनेबल करने के लिए। आप बताइए, एक डेमोक्रेसी में फॉरेन फंडिंग हो रही है राजनीतिक दलों की, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि ये मोदी सरकार ने ही ये जितना भी प्रोसेस है उसको आसान किया गया। और आप बता रहे न्यूज क्लिक। अभी कुछ ही महीनों पहले इतना बड़ा हंगामा हुआ कि न्यूज क्लिक एक एडवर्टाइजमेंट रन कर रही है, या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में ये न्यूज क्लिक ने जो आर्टिकल का खुलासा किया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, ये जितने भी राइट विंग जो पोर्टल्स हैं, सब हल्ला गुल्ला सब मचा रहे हैं कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कि ऐसा ऐसा इंसान हो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो और यूं हो। तो पहले तो आप लोग की बात नहीं कर रही हूं, मैंने कहा ये पूरा जो राइट विंग है हल्ला, ये आप कैसे डिसाइड करती है मैडम? अरे सुनिए सायरा जी, यही तो सवाल मैं खड़ा कर रही हूँ। सायरा जी, यही मेरा सवाल है। सायरा जी, ओके सायरा जी, एक मिनट। सायरा जी, सुनिए सायरा जी, सुनिए, यही मेरा सवाल था। ये राइट विंगर्स कैसे आप डिसाइड करते हैं? आप लोग, ये राइट विंगर है, ये लेफ्ट विंगर है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये चीन से डिसाइड हो रहा है ना? ये चीन से डिसाइड हो रहा है ना? राइट विंगर कौन है, लेफ्ट विंगर कौन है? कौन गोदी मीडिया है, कौन सी मीडिया है? ये कौन डिसाइड कर रहा है आज की डेट में? मैं बता रही हूँ, जो भी देश में नफरत फैला रहा है, कौन फैला रहा है? एकदम
और जो ये संप्रदायता का शासन कर रहा है, कम्युनलाइज कर रहा है, कौन कर रहा है? वही तो मैं जानना चाहती हूँ मैडम। ये बप्पा दित्या जी क्या कर रहे हैं? बप्पा दित्या जी का लिंक क्या है सीपीएम के साथ? और कौन कर रहा है? बप्पा दित्या जी, बप्पा दित्या जी को जानती हैं आप या नहीं? मैं ये जानना चाहती हूँ सीपीएम से उनका क्या लिंक है? जानती हूँ। तो उनको ये 50 लाख रुपए उनके अकाउंट में क्यों आए थे? ये सब एलिगेशंस हैं। इनको अभी साबित करने में बहुत समय लगेगा। मैं लेकिन ये कह रही हूँ कि फॉरेन फंडिंग बीजेपी की हुई या नहीं हुई, यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा ने जो है कंपनीज एक्ट ठीक है, मैं आती हूँ उस पर। अभी तक मैडम रुकिए, एक एक करके बात कर पाएंगे। ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। एक एक करके बात कर पाएंगे। सारा जी, ये बात आपने रख दी थी, ये बात आपने रखी थी मैडम। रुकिए। विजय पटेल, ठीक है, ओके। विजय पटेल, ओके। विजय पटेल जी, जाहिर तौर पर साबित करते करते तो सालों लग जाएंगे। तब तक तो 24 का इलेक्शन हो चुका होगा। जो एजेंडा था नहीं था उसके खुलासे उसके बाद ही होंगे। तो आपको लगता है जो, क्योंकि मैं देख रही थी आपकी टाइमलाइन से बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो सामने लाए गए, आंकड़े सामने लाए गए और लगातार आप उस पर काम कर रहे हैं। ये जो एलिगेशन है इस पर आपका क्या कहना है? खुलासा करिए थोड़ा सा आज। मुझे सायरा जी की बात बहुत अच्छी लगी। वो पूंजीपति के खिलाफ बोलते हैं ना, तो मैं कुछ फैक्ट उनके सामने रखना चाहता हूँ। ट्राई कॉन्टिनेंटल जो कि विजय प्रसाद जी चलाते हैं, जिसने न्यूज क्लिक भी फंड किया था, और जो ये सिंघम है उनसे उसका फंड आया था। तो ये विजय प्रसाद जी जो है वो मृंदा करात के पति जो है, जो सीपीएम के। सारा जी सुन रही है? आई थिंक आप एक एक करके मैं सब पर सवाल का जवाब लूंगी। हाँ, ध्यान से सुनिए। हाँ, बोलिए। ओके मैडम, रुकिए, धैर्य, थोड़ा सा सायरा जी सुनिए, सायरा जी, थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ जो प्रबीर जी है, प्रबीर जी जो न्यूज क्लिक के फाउंडर है, जो डीजी पब के वाइस चेयरमैन है। सारा जी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। सारा जी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। एक एक करके बात करते हैं। अभी विजय पटेल कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी विजय पटेल। डीजी पब जो है वो 40 ऐसे जर्नलिस्ट और न्यूज वेबसाइट का ग्रुप बना हुआ है, जो बेसिकली बेरोजगार हो गए थे कुछ ना कुछ वजह से। तो उसमें यूट्यूबर रविश कुमार है, साक्षी जोशी है, अल्ट न्यूज है, द कारवान है, द वायर है, ऐसे 40 लोगों और संस्थाओं का एक ग्रुप बना है डीजी पब, जिसमें न्यूज क्लिक के जो प्रबीर है वो वाइस चेयरमैन है। आपको जान के हैरानी होगी कि इसी डीजी पब की जो चेयरमैन है तनिया राजेंद्रन, वो एक NFI नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया उसमें फेलोशिप कर रही है, उसमें फेलोशिप एडवाइजर है। उसके साथ फेलोशिप एडवाइजर कौन है? सीमा चिश्ती जी, जो कि सीताराम येचुरी जी की वाइफ है, सीपीएम लीडर की। अब आप सोचिए NFI को फंडिंग किसकी आती है? फोर्ड फाउंडेशन, बिल गेट्स। उनके फाउंडिंग ट्रस्टी कौन है? टाटा। अभी सीपीआईएम के लोग जो है वो क्रोनिक कैपिटलिस्ट पूंजीपति की बात तो करते हैं, बट उन्हीं के फंड पे उनके नेता काम करते हैं। जब मैंने पहली बार सीमा चिश्ती के खिलाफ ये लिखा था, ये सबूत लाया था, तो उसने मुझे नोटिस भेजा था कि मैं किसी पैसे के लिए काम नहीं कर रही। तो मुझे एक चीज बताइए, उसने बताया था कि प्रो बोनो बेसिस पे काम कर रही है। तो प्रो बोनो बेसिस उसका क्या है इन पूंजीपतिवादियों के साथ जो उसके साथ जुड़े हुए? वो तो कम्युनिस्ट है, आइडियोलॉजिकली उनमें डिफरेंस है। फिर NFI जो पूंजीपतियों के पैसों से चल रहा है, जो स्कॉलरशिप दे रहा है, जो फंडिंग दे रहा है, वो ऐसे लोगों के साथ क्यों काम करे? दूसरा, पी साईनाथ, जो मैं बात कर रहा हूँ विजय प्रसाद जी का जो ट्राई कॉन्टिनेंटल थिंक टैंक बना हुआ है, उसमें फेलोशिप है, वो NFI के फाउंडिंग ट्रस्टी है। पी साईनाथ जो हिंदू के एडिटर रह चुके हैं, और जिसको मैक्सेस अवार्ड मिला है, वो किससे मिला है? तो फोर्ड फाउंडेशन से। फोर्ड फाउंडेशन पूंजीपति, उनसे अवार्ड लेने में, फंडिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट पता नहीं चलता ये मिक्स कैसे करते हैं। मतलब एक तरफ कोई कम्युनिस्ट होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अवार्ड, पैसा, सारा कुछ ले लेते हैं। ठीक है सारा जी, आई थिंक सबके नाम जो खुलासे किए हैं विजय पटेल ने, और ये आंकड़ों के आधार पर है, सबूतों के आधार पर है, जिनके ऊपर मामले हैं और पूरी टाइम लाइन के साथ बात हो रही है ना, इसमें आप ये नहीं कह सकती कि ये सिर्फ एलिगेशंस हैं, ये तो पूरा पुख्ता सबूतों के आधार पर है। मुझे 1 मिनट, जैसे आपने बाकी प्रवक्ताओं को ये जो है अनइंटरप्टेड समय दिया, मेरी विनती है अभी मुझे 1 मिनट समय दीजिए। हाँ, अगर आप इसी सवाल के जवाब में रहेंगी। हाँ, नहीं, मैं बता रही हूँ बोलिए कि ये मोदी सरकार। आपकी आवाज ही चली गई। अनम्यूट कीजिए सायरा जी, अनम्यूट कीजिए सायरा जी, आपने म्यूट कर लिया सायरा जी।
सायरा जी आपने म्यूट कर लिया। सायरा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सायरा जी, सायरा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। सायरा जी, सायरा जी, ओके, सायरा जी का आई थिंक कुछ देयर इज सम इशू। परविंदर जी, तो इलीगल फॉरेन डोनेशन, भाजपा को ये आलोचना की गई है, बहुत ही फॉरेन डोनेशन आए हैं, उसका कोई मैपिंग नहीं हुआ, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, उसके बारे में जिक्र करिए। और आप जो है यहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी जी को अभी लोकसभा में रीइंस्टेट किया गया है, तो बस एक आप लोगों को चाहिए हंगामा, कोई चाहिए कंट्रोवर्सी, तो बेफिजूल बातें, मतलब ओके सायरा जी, आप लोग एलिगेशन लगाने से पहले सोचते हैं कि क्या बोल रहे हैं। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स को राहुल गांधी के संसद में आने से दिक्कत है। सायरा जी, सायरा जी, राहुल गांधी से अब न्यूयॉर्क टाइम्स को भी दिक्कत हो गई है। वहां पर जाकर तो उन्होंने सबसे ज्यादा बड़े बयान दिए थे। मतलब आप क्या कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? राइट विंग को तो न्यूयॉर्क टाइम्स से बहुत वो है, प्रॉब्लम है, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन अभी न्यूयॉर्क टाइम्स हीरो बन गया क्योंकि उनने ये एक न्यूज छाप ली जिसका कोई वो नहीं है, बेस नहीं है। गुरु प्रकाश पासवान जी, ओके ओके ओके, परविंदर सेठी जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन सायरा जी रुकिए रुकिए रुकिए। अब राइट विंगर्स तो आप बार बार कह ही रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके राइट विंगर्स की परिभाषा क्या है। लेकिन परविंदर जी, मैं आपके पास, गुरु प्रकाश पासवान जी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ क्या सरकार का कुछ साठगांठ है कि राहुल गांधी के संसद में आते ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर दी और उसके बाद आज हंगामा हुआ पहले ही दिन? ओके सायरा जी रुकिए, गुरु प्रकाश जी से सवाल है मेरा। नहीं, देखिए, और बिल्कुल स्वाभाविक है रीमा जी, आपने उनसे एक सवाल किया कि भाई लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, इसकी परिभाषा क्या है। दुर्भाग्य ये है कि ये लोग वेस्ट से इतना ज्यादा प्रभावित हैं कि वेस्ट के ही नजरों से सब कुछ देखते हैं। भारत में लेफ्ट और राइट कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। जो राष्ट्र के साथ है हम उसके साथ हैं, जो राष्ट्र के विरोध में हम उसके विरोध में है। मुद्दा इतना सा है। जहां तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बात है, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स विरोध करना, राष्ट्र का विरोध लगता है कि सायरा जी बीच में नहीं, सायरा जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, अपने अपने टर्न में सब बात करेंगे। सायरा जी, आपने बिना रुके, बिना हस्तक्षेप, आपका लंबा मोनोलॉग रहा। लोकतंत्र में आस्था रखती हैं तो एक दूसरे को सुनने का धन्यवाद। और अच्छी बात कही कि आपने कभी नफरत फैलाने वाले आप कम्युनिस्ट पार्टी से आती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। पश्चिम बंगाल आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में 1979 का साल याद होगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में एक मरीज झपी करके आइलैंड है, आपको याद होगा। 1980 में मरीज झपी पे 10,000 दलितों की निरशंस हत्या करवा दी की थी वामपंथी सरकारों ने, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। ये नफरत करने वाले लोग नहीं है, ये प्रेम करने वाले लोग हैं। अगर आप इतने ही प्रेम करने वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में 100 साल में पहली बार कोई दलित समाज का व्यक्ति पोलित ब्यूरो का मेंबर बना है। ये नफरत करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। मैं आपके दर्शकों को विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन मुद्दे की बात यह है, देखिए रीमा जी, आपको भी पता है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बात आज कही है। हम लोगों ने कब कहा था? 2 साल पहले कहा था। न्यूज क्लिक, चाहे कोई भी न्यूज क्लिक को आप हटा दीजिए 1 मिनट के लिए, कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस के लोग अपना छाती क्यों पीटते हैं? कोई भी व्यक्ति हो, हमें याद नहीं है क्या? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी, बटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो क्या बोले थे कि सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे? हम भूल गए क्या? दिग्विजय सिंह, ओसामा जी, हाफिज सईद जी, देश का इतिहास याद रखेगा। देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश का स्वाभिमान सर्वोपरि है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, इन मुद्दों को राजनीति से जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। राजनीति के अखाड़े में आइए, हम आप लड़ेंगे, बात विचार करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन देश को बीच मत लेके आइए आप। मैं आती हूँ तहसील जी, आपके पास एक सवाल मेरा पहले परविंदर जी से है। परविंदर जी बहुत देर से इंतजार करें। परविंदर जी, आम आदमी पार्टी का तो खैर एक हम कहेंगे कि अट्रैक्शन जो है वो विदेशी मीडिया पे हमेशा से रहा है, क्योंकि जब स्कूलों की बात पर कुछ छपता है तो सबसे ज्यादा उसी को पब्लिसाइज किया जाता है, या तमाम चीजें हैं। अब जब रिपोर्ट आ गई है और उसमें खुलासा, आज आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इनका भी नाम आया ना सामने, और इनकी फंडिंग के बारे में विजय पटेल अभी बता ही रहे थे कि कहां से कहां, फोर्ड फाउंडेशन, किसके कहां से क्या लिंक है। तो विश्वास है ना रिपोर्ट पर? तो ईडी की जांच होनी चाहिए ना न्यूज क्लिक पर। देखिए, मैं और तमाम उन लोगों पर। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जो देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश के प्रति अगर कोई गलत काम होता है उसके पक्ष में सब लोग हैं। और कृपया करके भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट बांटने का काम ना करे
कि ये देशभक्त है, ये बड़ा हिंदू है, ये बड़ा राष्ट्रवादी है, ये बड़ा देशद्रोही है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको पकड़ने का, उसको सजा देने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी सरकार है। आप यहाँ टीवी पर बैठकर आप हमारे को बता रहे हैं, आप एक्शन लीजिए ना, उठा के बंद कीजिए। जिस व्यक्ति ने देश के खिलाफ काम करा है उसको उठा के बंद कीजिए। आपको किसने रोका है? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जिस प्रकार से पीएम केयर फंड की बात करी जाती है, पीएम के नाम पे आपने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया और कोर्ट में जाकर आपने कहा कि ये पीएम फंड नहीं है। पहले फोर्ड फाउंडेशन के लिंक पर चर्चा हो जाए, फिर पीएम पर आ जाइएगा। बातें तो सारी होंगी ना। यही तो एजेंडा है। मोदी का विरोध करो, चीन से पैसे पाओ, इसी पर तो चर्चा करना चाहती हूं मैं आज। एजेंडा नहीं है। अगर जांच समितियां को, अगर बात को डाइवर्ट करने की प्रैक्टिस चलिए छोड़िए, मैं इस बात को छोड़ता हूं। देखिए 2 साल पहले अगर इनकम टैक्स ने न्यूज क्लिक के ऊपर और न्यूज लॉन्ड्री के ऊपर इनकम टैक्स की रेड मारी, उसकी जांच में क्या मिला? आज तक तो आप कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स जो है बड़ी खराब है, बड़ी गलत है, अरविंद केजरीवाल की शिक्षा मॉडल को करती है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स आपको बता रहा है कि आपके देश के खिलाफ ये बात हो रही है। आपकी जांच एजेंसियां कहां पे हैं? आपने अपनी संवैधानिक एजेंसियों को पूरे देश के अंदर उनकी सरकारें तोड़ने के काम, विपक्षी नेताओं को अंदर करने के काम और उनको अपने निजी और राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल करने का काम किया। उन्हें देश के हित में काम करने दीजिए कृपा करके। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे ईडी है, चाहे रॉ है, चाहे इंटेलिजेंस है, और दूसरी बात है अगर कोई बाहर का मामला है उसकी जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की, फॉरेन मिनिस्ट्री की, रॉ की और इंटेलिजेंस एजेंसियों की है। उसके ऊपर आप परविंदर सेठी जी और तहसीन पूनावाला, मैं दोनों से ये सवाल करूंगी एक एक करके कि जब फिर एक्शन लिया, अभी आप लोग कह रहे हैं एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार? जब एक्शन लिया जाता है तो फिर क्यों धरने दिए जाते हैं, क्यों प्रदर्शन होते हैं, क्यों चीख चिल्लाहट होती है कि मीडिया पर हमला किया जा रहा है? अभी देखिए राइट विंगर्स लेफ्ट विंगर्स की एक अलग ही डिबेट छेड़ दी यहां पर सायरा जी ने। अभी वो चली गई है, शायद आएंगी वापस। लेकिन आप ही लोग तो फिर सबसे ज्यादा खुलासा करते हैं ना कि मीडिया पर हमला हो रहा है। देखिए अगर आप किसी व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से टारगेट करेंगे तो ये उसको टारगेट करेंगे तो उसके आवाज, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति, एक आदमी है दाऊद है, देश छोड़ के भाग जाता है, अडानी के ऊपर आप जेपीसी का गठन नहीं करते, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। एक जो देश के खिलाड़ी हैं उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। लॉ रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो संवैधानिक संस्थानों के रिफॉर्म्स की जरूरत है। उन जो संस्थाओं को आपने खराब करने का काम किया, कृपा करके देश के ऊपर मेहरबानी कीजिए और उन्हें निष्पक्ष रूप से काम करने दीजिए। चाइनीज टूल किट को भी मेरे ख्याल से ठीक करने की जरूरत है या नहीं है? तहसीन पूनावाला जी, ये चाइनीज टूल किट को ठीक करना है या नहीं करना है देश में? चाइनीज टूल किट के जो पपेट है वो वर्तमान केंद्रीय सरकार है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जो वर्तमान केंद्रीय सरकार है, और गुरु प्रकाश जी को बहुत बुरा लगेगा जब मैं कहूंगा, ये चाइनीज एजेंट्स है। वरना आप बताइए, सारी चीजें छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं न्यूज क्लिक जो भी है वो एजेंसी, मैंने तो आज तक उस वेबसाइट को पढ़ा नहीं है, वो देशद्रोही है तो प्लीज आप उनको जेल में डालिए। राहुल गांधी जी को भी जेल में डालिए। मैं इस पे कोई बात नहीं कर रहा हूं, आपकी सरकार है, आप में हिम्मत है, कीजिए इन्वेस्टिगेशन, डालिए जेल में। जिस दिन मैं गृह मंत्री बनूंगा मैं बिल्कुल डालूंगा अगर कोई गलत हुआ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, आप एक बार भी, मैं चौथी बार एक सवाल उठा रहा हूं गुरु प्रकाश जी, बड़े अदब से, आप रशिया के तेल का पेमेंट चाइनीज करेंसी में क्यों कर रहे मेरे भाई? उसका उत्तर दीजिए। क्या ये देश को कमजोर नहीं कर रहा? दूसरी बात गुरु प्रकाश जी, क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं है? डोकलाम में आज के वक्त, और ये रॉ के सारे हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के सारे सैटेलाइट इमेजेस है, वो आ गए कि डोकलाम में दोबारा से चाइना है। क्या ये बात खड़ी है या नहीं? भूटान ने खुद इस पे कॉम्प्रोमाइज किया। तीसरी बात, मैं बहुत संक्षेप में आपके दर्शकों को समझाते बात समाप्त करूंगा। 2020 में चाइनीज ने हमारी टेरिटरी के अंदर आए, मैं बात कर रहा हूं लद्दाख के अंदर, जब हमारी टेरिटरी में आए। आपके दर्शकों को संक्षेप में समझा दूं कि हर मार्च और अप्रैल में, इंक्लूडिंग इस वर्ष, भारत और चीन वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज करता है हर वर्ष। 2020 में भारत ने नहीं किया क्योंकि कोविड के कारण ऑपरेशन नमस्कार कर रहा था। वहां पे आईटीबीपी जो वहां पे तैनात है हमारी सैनिक, इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, उन्होंने 18 पत्र माननीय गृह मंत्री को लेकर 18 पत्र और 19 सैटेलाइट इमेजेस गए कि चाइना का मिलिट्री ऑपरेशन से
घुसपैठ हो रहा है। चाइनीज सिक्योरिटी ग्रुप, जो भारत की चाइनीज सिक्योरिटी ग्रुप है, वो मई में बैठी। ये सैटेलाइट इमेजेस अप्रैल में है। मैं झूठ बोल रहा हूं गुरु प्रकाश जी, मैं दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल पे हूं, आप मेरे पे केस करना। क्यों आपने उस वक्त आप नहीं बैठे? 20 हमारे सैनिक शहीद हुए, बाद में हमने उनके 200 मारे, 400 मारे, बिल्कुल बहुत अच्छा मारे, 20 हमारे सैनिक शहीद हुए। कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है? आप लोग चाइनीज एजेंट हो। आप मेरे इन सवालों के स्पष्ट जवाब दीजिए, और पहले इसका जवाब दीजिए, आप रशियन ऑयल को क्यों चाइनीज करेंसी में बीच में फिर ले आए ना, सेना को फिर से बीच में लेकर के आ गए हम लोग। नहीं लाना चाइनीज एजेंट है, नहीं लाना चाहिए भाजपा चाइनीज एजेंट है। अभी तो फिलहाल टूल किट की बात हो रही थी कि कौन सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर रहा है, कौन देश के लोकतंत्र पर विदेश की धरती पर जाकर सवाल खड़ा कर रहा है, कौन है जो अर्थव्यवस्था जो कि अच्छे हाथों में है और खेल रही है उस तरीके से, लेकिन उस पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। एनीवेज गुरु प्रकाश जी, देखिए रीमा जी, तहसीन जी जो हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और ये बहुत सारे मुद्दों के एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने चलिए आज दिल की इच्छा जाहिर कर दी है कि भाई देश का गृह मंत्री, हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ है कि जब कभी भी अमृतकाल के बाद आपकी कभी सरकार आई तो आप उसके गृह मंत्री बने। मैं राष्ट्रीय टेलीविजन पे आपको शुभकामना दे रहा हूं। जहां तक तहसीन भाई आपकी बात है, लेकिन AK एंटनी जी रक्षा मंत्री थे, और अच्छी बात है कि देश की जो सुरक्षा का जो विषय है ये कोई कांग्रेस बीजेपी का या हमारा आपका मुद्दा थोड़ी ना, ये देश का विषय है। कांग्रेस के समय कांग्रेस की सरकार के कांग्रेस के रक्षा मंत्री AK एंटनी जी ने सदन के पटल पे कहा था 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के कब्जे में है। ये हमने कहा था, कांग्रेस के नेता ने कहा था, सदन के पटल में कहा था 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, नगर के नगर, शहर के शहर, गांव के गांव चाइना चला गया। तब कहां थे आप? कम से कम 2014 के बाद ये रणनीति तो आई है ना, आंख में आंख मिलाकर के हम बात करने की बात कर रहे हैं, पराक्रम की बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। देश की संप्रभुता पे कोई सवाल खड़ा करेगा तो सीमा के उस पार नहीं, सीमा के उस पार भी हम जाकर के हमला करके आक्रमण करने को तैयार है। यह हमारा पुरुषार्थ। देखिए रीमा जी, बात मुद्दा साधारण सा, एक ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है। INDIA की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनसे मत जोड़िएगा। ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं और इनका गठबंधन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है हमको लगता है कि अकबर रोड में, वहीं पे सब लोग बैठते हैं, बात करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। कौन देशद्रोही आया भाई, कौन राष्ट्रद्रोही आया भाई, किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसके बचाव में उतरो। तो मुद्दा इतना सा है, ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस देश के बाहर भी हैं, देश के अंदर भी। राहुल गांधी जी लंबी लंबी छुट्टियों पे जाते हैं, जाए, उनका निजी जीवन है, उनका व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन बाहर जाकर के ये कहते हैं कि देश के लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है। अरे देश के लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा होता तो देश के इतिहास में पहली बार देश के इतिहास में एक आदिवासी की बेटी उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र मयूरभंज से आने वाली संविधान के सर्वोच्च स्थान पर नहीं बैठती। आपके पास मौका था, लंबा मौका था, कितना सम्मान किया आपने लोकतंत्र का, कितना सम्मान किया आपने वंचित के वर्गों का। तो मुझे आपसे ये सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम ये स्पष्ट कर देना चाहिए, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी के लोग चाहे तुमसे बचाव में आए, लेकिन उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं आ रही हूँ विजय पटेल आपके पास, लेकिन तहसीन पूनावाला मैं आप ही के पास आ रही थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले देश में लोकतंत्र नहीं था। ये बात विदेश की धरती पर जाकर राहुल गांधी किसके कहने पर कह कर आए हैं, और अब लोकतंत्र वापस आ गया। सारे ट्वीट्स अब कांग्रेस के नेताओं और पार्टी के सिर्फ ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की बहाली हो गई है। तो ये क्या प्रोपेगेंडा था? मैं उसका उत्तर दूंगा, लेकिन मैं एक चीज बड़े विनम्रता से गुरु प्रकाश जी से कहना चाहता हूँ। गुरु प्रकाश भाई ने एक भी मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया, चलो ये भी छोड़ दें। गुरु प्रकाश भाई मैं वो भी बहुत देर से फोटो दिखा रहे हैं आपको, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। वो बहुत देर से अपने मोबाइल में फोटो दिखा रहे हैं, बहुत देर से स्क्रीन दिखा रहे हैं मोबाइल में अपने। मैं उसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि वो फोटो दिखा रहे थे, मैं उसी पर आ रहा हूँ। गुरु प्रकाश भाई बिल्कुल आपने फोटो दिखाया, और मैं आपसे आज एक दरख्वास्त करता हूं। मैं कहता हूं, चैलेंज देता हूं, और मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, मैं बिल्कुल चैलेंज देता हूं, आपको इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, MOU पब्लिक डोमेन में मंगाना चाहिए, और अगर गलत हुआ आपको राहुल गांधी को जेल में डालना चाहिए, सब आपको क्लैरिफाई करना चाहिए रीमा जी के शो पे। लेकिन आप क्या स्वीकार करोगे कि PM केयर फंड में और इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो चीन से पैसे आए वो भी आप दूरदर्शन पे एक्सपोज करोगे? मैं तो कहता हूं राहुल गांधी अगर गलत किया उस पर आप कार्रवाई करो। आपने हिम्मत है कहने को अगर PM केयर फंड में चीन के पैसे आए तो आप
माननीय प्रधानमंत्री स्टेप डाउन करेंगे, अपनी हिम्मत है, मेरे में हिम्मत है। ये फर्क होता है एक कांग्रेस समर्थक और अन्य पार्टियों के समर्थकों में। मेरे सवाल पर भी आ जाइए एक बार तहसीन जी, लोकतंत्र की बहाली वाला मुद्दा आप उठा ही नहीं रहे, एक बार भी आपने कहा ही नहीं। मैं बिल्कुल 4 दिन पहले लोकतंत्र खत्म था देश में, 4 दिन बाद लोकतंत्र की बहाली हो चुकी है, अभी तक आपने नहीं बोला है। आज भी इस मुल्क के अंदर एक ऐसी परिस्थिति है कि हमारे लोकतंत्र पे हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए। लोकतंत्र कभी भी परफेक्ट नहीं होता, हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस होता है और अलर्ट रहना चाहिए। एक उदाहरण से अपनी बात समाप्त करूंगा। अलर्ट का मतलब होता है हर वो न्यूज चैनल कभी एक आध बार विपक्ष से को छोड़कर सरकार से सवाल पूछे, उसका मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि सरकार का पीआर हो और सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछे जाए। तो ये चीजें हैं हमारे लोकतंत्र में। आप एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट से आप सबसे सवाल पूछते हैं, ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में आप जैसे लोग जो इस लोकतंत्र को मजबूत करते अलर्ट रखते हैं, इसकी जरूरत है। मैं आपको मैं भी उसी लोकतंत्र की बात करना चाहती हूँ विजय पटेल जी। हाँ, मैं विजय पटेल में उसी लोकतंत्र की बात करना चाहती हूँ कि जब राहुल गांधी के ऊपर सेशन कोर्ट का फैसला आता है, तो ये जिस लोकतंत्र की बात तहसीन पूनावाला कर रहे हैं, वो जिस टूल किट की आप बात कर रहे थे ना, उन सबके ट्विटर हैंडल से सीधे लोकतंत्र खत्म के ट्वीट एक जैसी लाइन में एक जैसे भाषा में होते हैं, और जैसे ही कांग्रेस के हैंडल से शेर आया वाला ट्वीट होता है, तो फिर उसी लैंग्वेज में वही सारे लोग, वही सारे यूट्यूबर, वही सब सो कॉल्ड पत्रकार आकर वो ट्वीट करने लगते हैं। मैं तो इस टूल किट का जिक्र करना चाह रही थी। मैं वही बता रहा हूँ रीमा जी, जो प्रवीण जी जिस पब में वाइस चेयरमैन है, उसमें 40 से ज्यादा जो ये पत्रकार ट्विटर पे दिन रात जो नैरेटिव चलाते हैं गवर्नमेंट के या तो हिंदुओं के विरुद्ध जो चलाते हैं, उनके जो फाउंडिंग मेंबर है वो सारे के सारे IPSMF करके एक NGO बना हुआ है, उनके द्वारा वो बेनिफिटेड है। उनको 100 करोड़ रुपए डोनेशन मिला हुआ है 2015 से आज की तारीख तक, 100 करोड़ रुपए। तो वो कौन पूंजीपति है, मैं आपको नाम बताता हूँ। उसमें अजीम प्रेम जी है, इन्फोसिस के नीलकणी कपल है। तो बेसिकली ये जो IT और फार्मा ग्रुप है जो बिल गेट्स से जुड़े हुए हैं, वो लोग सारे IPSMF के द्वारा इनको पूरा फंड कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही सवाल है कि जो लेफ्टिस्ट लोग भी हैं उनको मैं खुद पूंजीपतियों के विरोध में हूँ, मैं लिखता रहता हूँ। आप अगर मेरे ट्वीट पढ़ेंगे तो फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, टाटा इवन सबके खिलाफ मैं लिखता हूँ। बट ये जो लेफ्टिस्ट लोग भी हैं जो बोलती है कम पूंजीपतियों के खिलाफ है, वो क्यों उनके पैसों से ही उनके खिलाफ कभी नहीं बोलती, जो उनको फंड नहीं करते। अभी अदानी फंड नहीं कर रहा है, मैंने कहीं नहीं देखा कि अदानी उनको फंड कर रहा है, तो उनके खिलाफ बोलेंगे। मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ कि रॉकफेलर के खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं फोर्ड के खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं बिल गेट्स के खिलाफ बोल रहे हैं। ये क्या मामला है, ये क्या है, पूरा समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। ओके, ठीक है। सायरा जी, लेफ्ट लॉबी जिसकी आप बात कर रहे थे, राइट विंगर्स, इसका मतलब सामने वाला लेफ्ट विंगर होगा। फिर ये लेफ्ट विंगर कौन है? अच्छा, मैं जानना चाह रही हूँ लेफ्ट विंगर कौन है, मैं जानना चाह रही हूँ। आप लोग जो ये जाड़ प्रचार कर रहे हैं, इसकी कौन फंडिंग कर रहा है? ऑफ इंडिया की कौन फंडिंग कर रहा है? रिपब्लिक की कौन फंडिंग कर रहा है? पूछना चाहिए ना। जितने भी राइट विंग चैनल्स हैं, ऑफ इंडिया की कौन फंडिंग करता है? अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये अमेंडमेंट लाने के लिए उसको आसान किया जाए फॉरेन फंडिंग, ये एनडीए ने शुरू किया क्योंकि वो चाह रहे थे कि चुनाव में वो फायदेमंद रहे। सायरा जी, ठीक है सायरा जी, आपने ये तो बता दिया, अरे आपने ये तो बता दिया राइट विंगर कौन है। रिपब्लिक का आपने नाम लिया, ओपेड का नाम लिया, मैं जानना चाहती हूँ लेफ्ट विंगर चैनल कौन सा है, उसका भी तो नाम लीजिए ना प्लीज। ये लेफ्ट विंगर चैनल और अखबार कौन कौन से, उनके भी तो नाम लीजिए। आपने राइट विंगर्स तो बता दिए, लेफ्ट विंगर भी तो कोई होगा देश में, या अस्तित्व खत्म हो चुका है उसका? नहीं, आप भी बताइए ना। आपने कहा राइट विंगर लेफ्ट विंगर, तो लेफ्ट विंगर कौन है देश में, वो बताइए। पूरी मीडिया जो है भाजपा के पॉकेट में है, पूरी मीडिया आप बताइए ना। पूरी मीडिया आरोप लगाकर जो है, जो लोकतंत्र का आप लोग गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, आप उनकी रोजी रोटी छीनना चाह रहे हैं। आप उन पे गलत आरोप लगा रहे हैं ताकि वो अपना काम नहीं कर सके, जो गवर्नमेंट से, सरकार से जो है कठोर जो है प्रश्न नहीं कर सके। मैं बताती हूँ सायरा जी, मैं बताती हूँ उनका काम बताती हूँ मैं। एक मिनट, विजय पटेल जी आ रही हूँ आपके पास। सायरा जी, ये जो यूट्यूबर्स, एक मिनट सायरा जी सुनिए, सायरा जी सुनिए। ओके सायरा जी,
ये जो आप सो कॉल्ड खोजी पत्रकार, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, जिनको आप कह रहे हैं हम उनके पेट पर लात मार रहे हैं, देश में लोकतंत्र फिर से खत्म हो रहा है। मैं थोड़ा सा बता दूं, मैंने अभी ही न्यूज क्लिक का जरा मैंने सोचा देखती हूं वो कर क्या रहा है पिछले 2-3 दिन से। न्यूज क्लिक पर कल एक स्टोरी छपती है, एक आर्टिकल छपता है कल रात को। उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से 2014 में 2019 में देश में जो चुनाव हुआ उसमें जहां जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स जीते हैं कम मार्जिन से, वहां पर किस तरीके से आंख बंद करके चुनाव आयोग ने बीजेपी के समर्थन में जाकर के उन वोटों को तब्दील कर दिया। और जब सुनिए सायरा जी, सुनिए और जब इसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, इसको लेकर केस वो इलेक्शन कमीशन में लेकर गए इस रिपोर्ट पर, तो जहां से रिपोर्ट आ रही है ना सो कॉल्ड, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा हमने तो ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई नहीं है, ना ही हमारा इससे कोई मतलब है। तो मतलब ये क्या एजेंडा चल रहा है देश में? तो ये एजेंडा क्या चल रहा था न्यूज क्लिक का? ये एजेंडा क्या चल रहा है न्यूज क्लिक का मैडम? खोजी पत्रकारों का और फैक्ट चेकर्स का क्या एजेंडा है? जवाब देने दीजिए। मैं राष्ट्रवाद का झंडा सिर्फ यहाँ पे भाजपा और उनके एसोसिएट्स ही जो है वही जो है पकड़ेंगे वो राष्ट्रवाद का झंडा। बाकी सब जो है एंटी नेशनल हो गए हैं, राष्ट्रवाद नहीं है और सब एंटी नेशनल हो गए। सायरा जी, मैंने एक फैक्ट दिया, मैंने आपको एक फैक्ट दिया। अगर आप फैक्ट का जवाब फैक्ट से देंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा हवा में तो आरोप कोई भी लगा सकता है। मैंने आपको एक फैक्ट बताया है, फैक्ट के जवाब में फैक्ट दीजिए। मैं कह रही हूँ राष्ट्रवाद का जो है सर्टिफिकेट सिर्फ ये गोदी मीडिया ही अपने आप को सर्टिफिकेट देगी, अपने आप को पुरस्कार देगी, अवार्ड देगी। बाकी सब जो इंडिपेंडेंट पत्रकार है सब जो है देश के खिलाफ है, सब एंटी नेशनल बन गए। गुरु प्रकाश पासवान जी, विजय पटेल जी, देश में सायरा जी की ओके ठीक है सायरा जी, रिएक्शन लेते हैं सायरा जी की माने तो देश में जितने भी इंडिपेंडेंट पत्रकार है, मतलब यूट्यूबर, सिर्फ वही है जो गोदी मीडिया नहीं है। बाकी सारे चैनल, सारे अखबार, सारा मीडिया बिक चुका है। सिर्फ जो फ्री पत्रकार है वो वही है जो यूट्यूबर्स हैं, विजय पटेल, और आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। आप एक चीज समझिए कि जो भी इंडिपेंडेंट पत्रकार है उनको अमेरिका में जो टिकट्स है वो कौन देता है वहां जाने की? मैं आपको बताता हूँ, अभी बेरोजगार हुए पत्रकार है, उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो फोर्ड फाउंडेशन फंडेड प्रोड्यूसर है, दोनों उसने बनाई है। दूसरा, उनको अभी 3-4 साल पहले मैग्सेसे अवार्ड मिला जो फोर्ड फंडेड है। अगर मैग्सेसे का आप इतिहास देखोगे तो सीआईए का डॉक्यूमेंट है कि मैग्सेसे अवार्ड कैसे उनके जो एफिलिएट पर्सन है उसको देना है। तो जब पी साईनाथ जी की मैं बात कर रहा था, जो ट्राई कॉन्टिनेंटल में भी बैठे हुए विजय प्रसाद जी के साथ, जो न्यूज को फंड करता है, उसको भी मैग्सेसे अवार्ड मिला है। और ये रवीश कुमार जी है और एक अरविंद केजरीवाल जी भी है। तो ये पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है जो वैसे तो दिखाते हैं कि हम पूंजीपतियों के खिलाफ है, वो सिर्फ दिखावा होता है। मेरा कहना यही, वो सिर्फ दिखावा होता है, क्योंकि खुद तो है वो उनके पैसों से 5 स्टार होटलों में जाना, 5 स्टार सुविधाओं का इस्तेमाल करना, बट ये सिर्फ दिखावा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होता है। वरना वो उनके द्वारा फंडेड थिंक टैंक में ना बैठते, ना उनके द्वारा फंडेड एनजीओ चलाते, ना उनके द्वारा फंडेड कोई भी तो टूलकिट लेते। ओके मैं गुरु प्रकाश पासवान जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो यूट्यूबर्स हैं जिनका जिक्र सायरा जी कर रही हैं, मतलब वही अब एक सिर्फ स्वतंत्र पत्रकार रह रहे हैं देश में, बाकी तो सबको आप लोगों ने खरीद लिया है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सालों साल में जितना पैसा नहीं कमा पाते, जिसका जिक्र विजय पटेल कर रहे हैं, तो इस सब पे आप लोग कुछ चेक नहीं कर रहे हैं कि कैसे ये लोग अगर बाहर जाते हैं किसके पैसे पर जा रहे हैं, कहां से इनको फंडिंग हो रही है? ये सारी डिटेल तो सरकार के पास आ सकती है ना, तो फिर आप लोग कुछ क्यों नहीं करते हैं इसको लेकर? नहीं, देखिए रीमा जी, और बहुत ही स्वाभाविक अच्छा प्रश्न आपने उठाया है, और सायरा जी की बातों को मैं सुन रहा था। सायरा जी, आप एक बात बताइए कि अगर मीडिया या जितने भी संस्थान हैं वो इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, क्योंकि जिस शब्दों का उपयोग आपने किया था मैं नहीं करूंगा, आप नेशनल टेलीविजन पे आकर के अपनी बातों को रख रही हैं बिना रोक टोक के, जितना समय बाकियों को मिल रहा है। मैं रूलिंग पार्टी का प्रतिनिधि हूं, और अभी आप शो का आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा जितना समय मुझे दिया गया है उतना ही समय आपको भी दिया गया है। आप लोग पूरे दिन पानी पी करके प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत अपशब्दों का उपयोग करते हो। ये लोकतंत्र में संभव नहीं तो कहां संभव? मैं तो पूछना चाहता हूं आपसे,
आपको तो अनुभव होगा रशिया का, चीन का, वहां संभव है क्या? वहां आप सरकार की तो संघर्ष जारी है अभी तक। आपने मुझसे बीच सवाल में नहीं, पूछा बीच था। में नहीं, सायरा जी बीच में नहीं, सायरा जी बीच में नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे बीच में बोलने से लोकतंत्र के बारे में आपकी धारणा बदल जाएगी तो मैं आपको अपना समय दे देता हूं सायरा जी, लेकिन इस प्रकार से देश के लोकतंत्र, देश के संविधान को खून से सींचा गया है। शहीद भगत सिंह हो, बाबा साहेब अंबेडकर हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इस देश की सर्वोच्चता, इस देश की संप्रभुता, इस देश के स्वतंत्रता और इस देश के संविधान में वर्षों का संघर्ष लगा है, पीढ़ियों का संघर्ष लगा है, और हम लोग आराम से बैठ करके बोल देते हैं। देखिए, कहीं से भी किसी भी प्रकार से पानी पी पी करके 2002 प्रधानमंत्री जी के लिए 2002 से लेकर के 2014 तक क्या क्या शब्दों का उपयोग हुआ है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं यहां। इसीलिए लगातार आप जितना आक्रमण करते हो, निराधार आक्रमण करते हो, आप कहते हो फॉरेन फंडिंग की बात, मैं तो खुली चुनौती देता हूं आपको। मैं पहले काउंटर नहीं कर रहा था सायरा जी, मैं आपको अभी खुली चुनौती देता हूं। अगर आप मुझे 1% भी फॉरेन फंडिंग का तथ्य यहां पे पेश करोगे, कागज दिखाओगे, तो हम उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आप बताइए ना। देखिए, बिना आप ये बात मानते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है भारत में वो घटता चला जा रहा है मोदी गवर्नमेंट के हित, मतलब ये उसकी रिजीम में, आप ये बात मानते हैं या नहीं मानते? सायरा जी देखिए, अभी आप मुझे टोक करके मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ये प्रेस फ्रीडम नहीं है तो और क्या है? आप सरकार से प्रश्न पूछ रही हैं, सरकार की गनीमत यही है कि जहां तक मुझे रोक टोक किया जा रहा है, यहाँ पे एक हैकलिंग हो रही है, तब भी आवाज दी जा रही, क्योंकि अभी भी कोई यहाँ पे हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, ऑटोक्रेटिक स्टेट अभी डिक्लेयर नहीं है, अभी भी ये पेपर में अभी भी लोकतंत्र है और प्रजातंत्र है, और इसके लिए हम लोग जो है संविधान को बचाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। सायरा जी एक मिनट, ये लोकतंत्र की दुहाई देना ना मेरे ख्याल से बंद करना चाहिए सबको। अपने हित के हिसाब से लोकतंत्र खतरे में हो जाता है, अपने हित के हिसाब से संविधान की धज्जियां उड़ जाती हैं। परविंदर सेठी, एक मिनट रुकिए, नहीं सायरा जी, ये लोकतंत्र का मजाक बनाना बंद करें, कृपा करके लोकतंत्र का मजाक बनाना बंद करें। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में फैसला आता है तो लोकतंत्र ठीक हो जाता है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ फैसला आता है फिर लोकतंत्र खतरे में चला जाता है, संविधान की रक्षा फिर आप लोग करने लग जाते हैं। ये किस तरह की राजनीति चल रही है, और वो भी विदेशी एजेंडे के जब आरोप लगते हैं तब? परविंदर सेठी जी देखिए, आप जो हैकलिंग चल रही है तो मैं कुछ बोलना मैडम, ठीक है, शुरू से लेकर अब तक लगातार आपको मौका दिया जा रहा है, शुरू से अब तक लगातार आप सबके बीच में बोल रही हैं और आपको मौका मिल रहा है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है, तो सॉरी मैडम, सॉरी सायरा जी, इस तरह के आरोप मुझ पर नहीं चलेंगे, मुझ पर ये आरोप लगाने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सबको पता है कि मैं किस तरह से निष्पक्ष तरीके से शो चला रही हूँ, और आपको फिर भी अगर आरोप लगाने हैं तो लगाती रहिए, आप मुझ पर कोई असर नहीं होगा। चलिए परविंदर, मैडम बस करिए, आप सारा समय तो आप बोल रहे हैं, अब दूसरे को तो बोलने दीजिए। सबके बीच में आप बोल रहे हैं फिर भी आपको लगता है कि आपको रोका जा रहा है। परविंदर सेठी, मैं सिर्फ दो बातें आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये होती है कि जो एक पत्रकार है या विपक्षी पार्टी के लोग हैं, उनका काम होता है कि वो मुद्दों को उठाएं, वो कोई सच को सामने लेके आए, वो कोई इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं है, वो पुलिस कमिश्नर नहीं है जो आपको सबूत लाके देंगे। एजेंसियों का काम है, जब कोई विपक्ष का पार्टी का व्यक्ति कोई सच को उजागर करने की कोशिश करता है या पत्रकार कोशिश करता है, पहली बात, मेरा सवाल वो नहीं था, मैं दूसरी बात, अभी तो मैं लोकतंत्र पर बात अरे मैडम, मैं दूसरी बात उसी पे आ रहा हूँ। सबसे कम समय आपने मेरे को दिया, सबसे कम समय आपने मेरे को दिया है, अब मुझे आप बात पूरी करने दीजिए ना। मैंने सिर्फ दो बातें करने के लिए बोला था। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब देश के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम किया जाता है, डिक्टेटरशिप करने की, मैं आपको बताता हूं, जब किसान, मैं सुनते जाइए, अब मेरे को बीच में मत टोकिएगा, जब किसान यहां पे 13 महीने बैठते हैं और उसके अंदर 750 किसान मर जाते हैं, उसके बाद 5000 किसानों के ऊपर केस दर्ज किए जाते हैं, और जो बेटियों के साथ बीजेपी के सांसद त्रासदी करते हैं, उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। यहां डेमोक्रेसी खत्म होती है। एक आम लड़की, एक लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं, एक लड़की को 16 चक्कू मारे जाते हैं, एक लड़की को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है। कहां न्याय व्यवस्था है? उस व्यक्ति को फांसी क्यों नहीं होती?
आप एक निर्दोष व्यक्ति को अगर आप मनीष सिसोदिया को उठा के राजनीतिक कारणों से जेल में डाल देते हैं, नहीं, अगर एक न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप, मैं सारी मैंने आपसे बोला, मैं घालमेल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर, संवैधानिक संस्थाएं और डेमोक्रेसी, सारी चीजों के ऊपर एक डिक्टेटरशिप की राजनीति हो रही है। इसको खत्म करना चाहिए। यह देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि कृपया न्याय कीजिए। जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, अगर उसके साथ कोई अन्याय होता है तो उसका घर बिक जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता 20 साल तक। रुकिए, समय नहीं है मेरे पास। अंत में एक लाइन तहसीन पूनावाला और अंत में गुरु प्रकाश पासवान। तहसीन पूनावाला जल्दी से। लोकतंत्र बच गया है ना, मैं ये जानना चाहती हूँ, लोकतंत्र बच गया है ना अब? तहसीन पूनावाला अभी तक नहीं बताया आपने। दिनकर जी की कविता की 2 लाइनें मुझे याद आती, पूरी कविता नहीं बताओगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सरकार का विवेक मर गया है। अगर ये सोचती है कि ये इस मुल्क में लोकतंत्र जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस और उनके साथियों द्वारा लाया गया लोकतंत्र को खत्म कर सकती है, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। लोकतंत्र इस मुल्क में कोई भी खत्म नहीं करेगा, लेकिन हाँ, हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, और अलर्ट रहना ये हमारा कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है, लोकतांत्रिक हमारा फर्ज है। चाइनीज फंडिंग की जांच होनी चाहिए या नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ जो हुआ? कांग्रेस की भी होनी चाहिए और पीएम केयर फंड की भी होनी चाहिए, दोनों की, और आईपीएल की भी। गुरु प्रकाश पासवान अंत में। देखिए रीमा जी, अभी मेरे मित्र ने दिनकर जी को कोट किया। दिनकर जी की कविता है परशुराम की प्रतीक्षा। 1962 की शिकस्त के बाद उन्होंने कविता लिखी थी, और मैं आशा करता हूं, मैं तहसीन जी को भेज लूंगा कि परशुराम की प्रतीक्षा, उसमें सरकार की नपुंसकता पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं कि सरकार कितनी नपुंसक हो गई थी और किसकी सरकार थी, हम सबको याद है। और दिनकर जी का ही स्मरण मुझे भी आता है कि दिनकर जी और नेहरू जी सदन जा रहे थे, नेहरू जी लड़खड़ा गए, तो दिनकर जी ने उनको संभाला और कहा कि जब जब सत्ता लड़खड़ाई है तो साहित्य ने उसको संभाला है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से लोकतंत्र की चिंता कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर कपिल सिब्बल ने आवाज उठाया था, उनके घर पे पथराव हो गया, गाड़ी की शीशे फोड़ दिए। ठीक है, बोलने की आवश्यकता है क्या? ओके, वक्त नहीं है। वो तो नेहरू जी थे, तो दिनकर जी को जेल में नहीं डाला, वरना कोई और होता तो बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए जिस प्रोपेगेंडा की बात लगातार से हो रही है, उस प्रोपेगेंडा का खुलासा अगर होता है तो फिर वो कौन है जो अभी भी उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, कौन है जो उसको झुटलाने में लगे हैं? क्योंकि ये सब खुलासे ऐसे ही हवा में नहीं हो रहे हैं, ये हमें सोशल मीडिया से दिखाई दे रहा है, ये हमें लगातार जिस तरह से एक टाइमलाइन चल रही है उससे दिखाई दे रहा है। तो लगता यही है कि आने वाले दिनों में शायद 2024 के चुनाव से पहले, क्योंकि एक एक करके अब कई और खुलासे भी होने बाकी हैं, और खासकर अगर विदेशी मीडिया के साथ मिलकर देश में इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाना है तो आखिर वो कब तक? आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।